Assalamu alaikum dear student, my name is Umar Farooq Sethi, Instructor Mechanical, Government College of Technology, Texla। आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्कशॉप प्रैक्टिस मैक 1 to 7 चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ टूल्स एंड मशीन्स लेआउट टूल्स कटिंग टूल्स। लेआउट बेसिकली स्टूडेंट्स लेआउट मेजरिंग के बाद वर्क पीस के ऊपर निशान या मार्क लगाने का नाम लेआउट टूल है। Layout for metal working, the mechanic working in the metal shop marks up his material so that he may know exactly where to cut, drill, bend, and so on with a minimum of waste. The layout of metal is the procedure of measuring and marking material for cutting, drilling, and welding. Students, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारे वर्क पीस के ऊपर मेजरमेंट के बाद निशान लगाने का अमल लेआउट कहलाता है। लेआउट हम मुख्तलिफ टूल्स की मदद से सरंजाम देते हैं और जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्टील रूल की मदद से और स्क्राइबर की मदद से निशान लगा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से फाइलिंग करनी है, कहाँ से ड्रिल करना है। इसके लिए मुख्तलिफ इकसाम के टूल इस्तेमाल करेंगे आज और हम इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। यहाँ पे एक जेंटलमैन एक स्क्वायर बार के ऊपर मेजरमेंट के बाद निशान लगा रहा है कि इस जगह से इस पाइप को काटा जाए। तो आज जो हम पहला टूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस प्लेट। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और ग्रेफाइट and is used for layout, inspection, testing, the flatness, trueness of the surfaces. Its upper surface is very smooth. It is covered with a wooden cover while not in use. आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस प्लेट है जो कि हर तरफ से मुकम्मल स्मूथ है, ट्रू है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक, टेस्टिंग और फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम लोग इसके ऊपर टूल्स को रख के देखते भी हैं, मेजर भी करते हैं, वर्क पीस को भी रख के इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सरफेस प्लेट के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग टूल्स की ट्रूनेस चेक कर रहे हैं कि वो सही है। तो ये सारे के सारे काम हम लोग एक प्लेट के ऊपर करेंगे जिसे हम कहेंगे सरफेस प्लेट। और जब ये इस्तेमाल नहीं हो रही होती तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके कवर को इसको ऊपर कवर दे देते हैं लकड़ी का, ताकि इसकी सरफेस ख़राब ना हो। आगे है जो टूल, उसका नाम है स्क्राइबर। इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इज़ hardened from the front edge and is used for marking of lines on metal surfaces. अब आप सारे सोच रहे होंगे कि मेटल सरफेसेस के ऊपर लाइनें कैसे लगेंगी। तो लाइन आएगी स्क्रैच की मदद से। और स्क्रैच, ये जो आप निडल की तरह इसका हिस्सा देख रहे हैं, ये नहायत तेज़ होता है। इसकी मदद से हम लोग सरफेसेस के ऊपर लाइनें लगाते हैं। यहाँ पे एक जेंटलमैन मेजरिंग के बाद लाइन लगा रहा है और स्क्राइबर की मदद से। अगला टूल है हमारे पास यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये भी स्क्राइबर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टीपर्पज़ टूल है, ठीक है, और ये मार्किंग के काम आता है और इसके साथ साथ लेथ मशीन के ऊपर ये जॉब को सेंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज बेसिकली राउंड चीज़ों को और राउंड पोजीशंस में मार्क करने, आर्क लगाने और सर्कल ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये जो पोर्शन है ये हमारे पास स्क्राइबर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे आप चेक करें तो ट्राई स्केयर की मदद से वो मेजरमेंट माप रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ ये जो टूल है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। और यहाँ के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस पे इसका सेंटर निकालेंगे और इस पे मुख्तलिफ आर्क्स लगाएंगे सरफेस गेज की मदद से। डिवाइडर, it is made up of steel and is used for marking arcs, dividing line or transferring the dimensions. Divider have two legs having sharp feet. ये आप लोगों ने देखा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में अक्सर पढ़ा होता है, ठीक है। इसकी दो टांगे होती हैं और आगे ये जो नोकें हैं ये नहायत सख्त होती हैं। बेसिकली स्क्राइबर की साथ का मिलता जुलता टूल है। आर्क और सर्कल लगाने के ऊपर मेटल पीस के ऊपर
आर्क और सर्कल्स लगाने में मदद करता है। आगे हमारे पास बीम ट्रेमल फॉर ड्राइंग लार्ज सर्कल और आर्क। बीम ट्रेमल भी ड्राइवर की तरह है, लेकिन ये क्या है कि अगर सर्कल बड़े लगाने हों, ठीक है, तो या आर्क्स लगानी हो तो ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बड़े साइज़ की आर्क लगा रहा है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा हो रहा है। ये काम हम बीम ट्रेमल से करते हैं। आगे आता है हमारे पास वी ब्लॉक। इट इज़ मेड ऑफ cast iron or steel and is used for sporting as well as marking purpose. Round jobs are generally placed on it to mark center line and etc. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, राउंड पीसेस को होल्ड करने के लिए और होल्डिंग के बाद उनका सेंटर निकालने के लिए, उन पे डिफरेंस मार्किंग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वी ब्लॉक का। आगे आएगा हमारे पास ट्राई स्क्वायर। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ टू सर्फेसिस, also used for marking right angle and measuring straightness of surfaces. It consists of a blade made up of steel which is attached to base cast iron at 90 degree. हम देखते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक हिस्से को हम लोग ब्लेड कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है, और ये इसके साथ, इस बेस के साथ अटैच होता है। बेसिकली ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर होता है। सरफेस की ट्रूनेस, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्राई स्क्वायर के डिफरेंट काम करते हुए देखे जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर राइट 90 एंगल के ऊपर चेक करना हो हमें, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी हो किसी फ्लैट सरफेस के साथ मिलके, तो हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास एंगल प्लेट। बेसिकली एंगल प्लेट टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर ये सपोर्ट देने के काम आती है। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द जॉब्स। इट कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन इन विच टू रिब्स ऑफ मेटल आर स्टैंडिंग एट राइट एंगल to the each other's holes are provided for clamping purpose. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंगल प्लेट। और ये जो होल्स बने हुए हैं ये बेसिकली टी स्लॉट टेबल्स के अंदर इसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वर्किंग को मैंने दिखाया है, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल प्लेट है और इसको हमने यहाँ स्क्रू की मदद से होल्ड किया हुआ है और इसने क्या किया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है और जाब को रोका हुआ है, इस वाले जाब को। और यहाँ पे भी इस्तेमाल की हुई है। बेसिकली टी स्लॉट टेबल्स के अंदर ये फिट हो जाती है और वहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये भी एक अच्छा लेआउट टूल है। आगे हमारे पास है डॉट पंच। इट इज़ यूज फॉर मार्किंग डॉटेड लाइन्स। इट इज़ मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील. One end is sharpened. Hammering is done on the second end while working. Angle of punching is 60 degree. Dear students, आगे हमारे पास center punch. It is like dot punch except the angle of punching end is 90 degree. It is used to mark the center of the hole before drilling. डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वर्कशॉप के अंदर जब हम पीस के ऊपर मार्किंग करते हैं तो स्क्राइबर की मदद से लाइंस लगाते हैं, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि वर्किंग के दौरान वो लाइंस मिट जाती हैं या वेल्डिंग के दौरान या फाइलिंग के दौरान वो लाइंस डिसअपीयर हो जाती हैं। उस परेशानी से बचने के लिए हम 3 से 4 मिलीमीटर के वक्फे के ऊपर डॉट पंच की मदद से छोटे छोटे निशान लगाते हैं, छोटे छोटे सुराख करते हैं। इसे आप समझिए ड्रिल के हल्का हम लोग इसको रख के सरफेस के ऊपर इसको पीछे से हैमर मारते हैं तो वो एक छोटा सा गड़ा बन जाता है, ठीक है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जैसे कि इस पूरी की पूरी प्लेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट जगह पर 3 से 4 मिलीमीटर के फासले के ऊपर छोटे छोटे डॉट लगाए गए हैं ताकि
बिल्कुल एग्जैक्ट इसी ही की मदद से हम लोग फाइलिंग कर सकें, और फाइलिंग के दौरान जब हम इन डॉटेड के करीब पहुँचें तो हमें पता चल जाए कि यहाँ से अब आगे हम लोगों ने इस पर वर्क नहीं करना। ठीक है, बेसिकली ये सरफेस के ऊपर जहाँ पे लाइंस का मिट जाने का अंदेशा होता है वहाँ पर हम लोग डॉटेड पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं सेंटर पंच। बेसिकली सेंटर पंच यहाँ आप पहली तस्वीर में देखें, अगर हम लोग डायरेक्ट बगैर पंच किए ड्रिल मशीन के ऊपर सरफेस को ले जाएंगे तो ड्रिल मशीन चैटर करेगी, मतलब जहां आपने एग्जैक्टली सुराख करना है वहां से दाएं या बाएं थोड़ा सा खिसक सकती है या खिसकेगी। इस अमल को रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने सेंटर लगाया है वहाँ पर सेंटर पंच की मदद से हैमर करते हैं, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक हल्का छोटा सा गड़ा बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिल मशीन को इसके ऊपर एग्जैक्ट इसी गड़े के ऊपर लेके तो फिर प्रेस करते हैं तो ड्रिल मशीन आगे पीछे मूव नहीं करती। स्टूडेंट क्लियर? तो जहाँ पर सेंटर करना हो, ड्रिल करना हो, वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंटर पंच। और सेंटर पंच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, और डॉटेड पंच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। एग्जैक्टली स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम लोग आज कुछ कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द टूल्स दैट आर यूज्ड टू रिमूव metal from the workpiece by means of shear deformations are known as cutting tools. Exactly आपको बताता हूँ कि some piece, कुछ मेटल के टुकड़े को उस एग्जैक्ट जॉब से रिमूव करने का नाम कटिंग है। और उसमें हम लोग कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे, हैंड शेयर मेटल कटर, टिन स्निप्स, चीजल्स, फाइल्स, एक्सा, ड्रिल, रीमर, टैप एंड डाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड शेयर metal cutter की। Shearing, also known as die cutting, is a process which cuts stalks without the formation of chips. If the cutting blades are straight, the process is called shearing, and this machine is called hand shear metal cutter. आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका तेज ब्लेड है, ठीक है, तेज दांत हैं, और उसकी मदद से हम लोग स्ट्रिप्स को या शीट मेटल को काटते हैं, और उस मशीन का नाम है हैंड शेयर मेटल कटर। आगे हमारे पास थिन स्निप्स। Tin snips, also called compound snips, are the best hand tools for cutting sheets of metal. Cutting in a straight line with thin snips is easy. It's making curve cuts that can be difficult. बेसिकली उर्दू में हम इन्हें कितीरे कहते हैं, और शीट मेटल में कटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कैंची के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, और सरफेसेस को राउंड काटने के लिए, ठीक है, एक आर्क पे, एक एंगल पे काटने के लिए नहायत आसान काम है। हम लोग शीट मेटल जो पतली गेज की चादर होगी, हम लोग इन्हीं कतीरों की मदद से काटेंगे। आगे हमारे पास चीज़र। हम सारे लोग जानते हैं चीज़ल के बारे में। चीज़ल को हम उर्दू में छीनी कहते हैं। चीज़र आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, generally 6 to 8 inch long. These are used for chipping away from metal from wet piece. The top of flatten it and the sharp cutting edge on the bottom side. Chisel used in metal work can be divided into two main categories. First is cold chisel and second is hard chisel. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने आमतौर ज़िंदगी में चीज़ल जो है वो सिर्फ लकड़ी काटने के लिए ही इस्तेमाल की है, लेकिन मेटल वर्क के अंदर हम लोग मेटल्स को इनकी मदद से काटेंगे। अब यहाँ भी एक बात आपको बताता चलूँ कि नहायत थोड़ी अमाउंट, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चिप हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ल की मदद से काटेंगे। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, होती तो ये डिफरेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर दो तरह की इस्तेमाल होती हैं, कोल्ड चीज़ल और हार्ड चीज़ल। अब जो कोल्ड चीज़ल है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। A chisel made of hardened tempered steel and it is used for cutting cold at room temperatures. ठीक है, वो चीज़ल जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आम जैसे कमरे के अंदर का दर्जा हरारत होता है उस पर कटिंग करे, उसे हम लोग कोल्ड चीज़ल कहेंगे। मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ इकसाम है इसकी। ये इकसाम आप देख लें, फ्लैट चीज़ल है, क्रॉसकट चीज़ल है, राउंड नोज चीज़ल है, डायमंड पॉइंट चीज़ल है, और हार्ड चीज़ल। इट इज़ यूज टू कट एंड शेप रेड हॉट स्टील पीसेस। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक कोल्ड चीज़ल और एक हार्ड चीज़ल।
हार्ड चीज़ल में हमने चीज़ल को रेड नहीं करना, वर्क पीस को हमने पहले भट्टी के अंदर गर्म करना है, ठीक है। जब वो रेड हो जाएगा तो उसके बाद उसको शेप देने के लिए, उसको काटने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हार्ड चीज़ल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दें, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।